11-12 साल पहले की बात है और उस वक्त बाल ठाकरे शिवसेना के मुखपत्र सामना के एडिटर हुआ करते थे और उसमें एक आर्टिकल छपा जिसका शीर्षक था लफंदर लालू। मतलब यह कि लालू यादव को लफंदर बताया गया था और लफंदर क्यों बताया गया था वो हम आगे बताएंगे। और आज जब आदित्य ठाकरे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से मिलने आ रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना लालू प्रसाद यादव और बाला साहब ठाकरे के उस रिश्ते की याद बिहार के लोगों को दिलाई जाए, जब लालू यादव ने एक दफा कहा था कि हम ट्रेन को बंबई भेजना बंद कर देंगे क्योंकि वहां बिहारियों को मारा जाता है। उन्होंने बिहार शब्द नहीं कहा था लेकिन उनका इशारा वहीं पर था। उसके बाद बाल ठाकरे ने कई बार लालू प्रसाद यादव की बेइज्जती की, यह तक कह दिया कि लालू प्रसाद यादव चारा खाइए आप, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में दखल मत दीजिए। एक बार जब बिहार के गवर्नर को लोग वापस महाराष्ट्र भेजना चाहते थे, उस वक्त गवर्नर साहब थे गवई साहब, तब कहा गया कि आप बिहार में जो करना है करिए लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में मत आइए। और इसके अलावा ऐसे 3-4 किस्से हैं जिससे मालूम पड़ता है कि लालू यादव बाला साहब ठाकरे के धुर विरोधी थे, लेकिन आज मोदी को हराने के लिए उसी बाला साहब ठाकरे का राजनीतिक विरासत संभाल रहे आदित्य ठाकरे और लालू यादव का राजनीतिक विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव साथ बैठकर लंच करेंगे। हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे बाल ठाकरे और लालू यादव में बनती नहीं थी। वो शायद ही कभी सार्वजनिक मंच पर एक साथ उपस्थित हुए हों, शायद ही कभी एक साथ बैठे हों, लेकिन आज दोनों के राजनीतिक वारिस एक साथ खाने के मेज पर जब बैठेंगे तो क्या वो सारी बातें, वो सारी टिप्पणियों को भुला दिया जाएगा जो बाल ठाकरे ने लालू जी पर किया था और लालू जी ने बाल ठाकरे पर। आप ध्यान से सुनिए, पहला कहानी 12 साल पहले की बात है और उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच पर एक बार हाथ मिलाया था। तब लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार का असली चेहरा सबके सामने आ गया। इसी के विरोध में बाल ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा था लफंदर लालू। ये शीर्षक था उस आर्टिकल का जिसको शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे ने लिखा था और उसमें लिखा गया था कि लालू यादव को बिहार की जनता ने तड़ीपार कर दिया है, इसीलिए लालू यादव का दिमाग खराब हो गया है। बाल ठाकरे आगे लिखते हैं कि लालू यादव यहां पर बिहार को गाली का पर्याय बना चुके थे, मतलब बिहार मतलब गाली हो चुका था। और आज जब नीतीश कुमार की सरकार आई है तो सब कुछ बदल गया है और तब लालू यादव का दिमाग खराब है क्योंकि वो विकास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरा किस्सा है लालू यादव जब रेल मिनिस्टर थे और उस वक्त बिहार के जो गवर्नर थे वो गवई साहब थे, महाराष्ट्र के थे, और उसी वक्त महाराष्ट्र में कुछ बिहारी लोगों को मारा गया था और उसके बाद कई लालू यादव के नेताओं ने, लालू यादव के विधायकों ने ये कहा था कि गवई साहब को महाराष्ट्र लौट जाना चाहिए। उस वक्त कहा गया कि आप यहां पर चारा खाइए लेकिन महाराष्ट्र को बर्बाद मत करिए। सामना के मुखपत्र में यह छपा था कि लालू आप यहां चारा खाइए लेकिन महाराष्ट्र को बर्बाद मत करिए। और इसका मतलब अब आपको समझ में आएगा जब आज आदित्य ठाकरे उसी लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र साहब के साथ बैठकर लंच कर रहे होंगे। उसके बाद बाल ठाकरे ने एक और करामात किया था। बाल ठाकरे ने लालू प्रसाद यादव को चैलेंज किया था कि अगर आपको इतना हिम्मत है तो तमिलनाडु के बीच पर जाकर आप छठ पूजा मनाइए। और ये सब हो रहा था भाषा को लेकर, जब तमिलनाडु में वहां के लोकल भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था। और उसके बाद बाल ठाकरे ने कहा था कि आपको इतना दिक्कत है तो जाकर वहां पे छठ मनाइए। इसके अलावा एक और किस्सा है, जब ट्रेन में बिहार के लोगों को मारा पीटा गया था तब लालू यादव रेल मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि हम उन जगहों पर ट्रेन भेजना बंद कर देंगे जहां पर ऐसी घटना होती है। उन्होंने मुंबई और बिहार का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव का इशारा किस ओर था। मतलब यह कि लालू प्रसाद यादव और बाल ठाकरे की जो एक दूसरे से संबंध था वो इतना बुरा था जिसके बारे में विश्लेषण नहीं किया जा सकता। लेकिन आज मोदी विरोध में लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक वारिस और बाल ठाकरे के राजनीतिक वारिस एक साथ बैठकर लंच कर रहे होंगे। आज तक जो लालू और बाल ठाकरे साथ नहीं आ पाए, आज उनके राजनीतिक वारिस साथ आ गए हैं और वजह सिर्फ इतना है क्योंकि मोदी को हराना है। आप समझिए इस बात को। उस वक्त बाल ठाकरे ने मोदी के सपोर्ट में यह लिखा था कि नीतीश अगर मोदी से मिल रहे हैं तो लालू को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और वही बाल ठाकरे के राजनीतिक वारिस आज मोदी के विरोध में आकर उस लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक वारिस से मिल रहे हैं जिसकी कभी उनके बाल ठाकरे साहब से बनी नहीं। और लालू यादव के बेटे आज उनसे मिल रहे हैं जिनके पिता का बाल ठाकरे से कभी बना ही नहीं।
बाल ठाकरे और लालू प्रसाद यादव कैसे बहुत किस्से हैं। शिवसेना लगातार बिहारियों का विरोध करते रहती है, महाराष्ट्र से कहती है कि आप चले जाइए, आप यहाँ आकर जगह ऑक्युपाई कर रहे हैं, आपको यहाँ नौकरी नहीं करना चाहिए, अपने राज्य में जाकर नौकरी करिए। और आज उसी आदित्य ठाकरे के साथ तेजस्वी यादव बैठेंगे और उसी मेज पर लंच किया जाएगा। बाकी कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और आज वो हो रहा है जो बाल ठाकरे और लालू यादव नहीं कर पाए, और सिर्फ इसीलिए हो रहा है ताकि मोदी को मिलकर हराया जा सके। बाकी आपको भी कोई किस्सा या कहानी याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम भी आकर आपको किस्से और कहानियां सुनाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।